अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने सुना होगा लोग कहते हैं या तो आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई, लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां लोग ये हकीकत में होने का दावा करते हैं। ये जगह है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के वेस्टर्न हिस्से में, जो फ्लोरिडा, पोर्टोरिको और बरमुडा के बीच में है। क्योंकि ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसलिए इस इलाके को बरमुडा ट्रायंगल कहा जाता है। मगर इस जगह पे होने वाले अजीब वाकयात की वजह से दूसरे नाम भी दिए गए हैं, जैसे डेविल्स ट्रायंगल। सवाल ये है कि इस जगह पर गुफ्तगू कब और कैसे शुरू हुई। 1950 में इस इलाके के हवाले से मीडिया में ज्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन विंसेंट ने जब एक आर्टिकल मैगजीन में लिखा जिसका टाइटल था द डेडली बरम्यूडा ट्रायंगल, तो लोगों ने पहली मर्तबा इस इलाके को बरम्यूडा ट्रायंगल कहना शुरू किया। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा मसला ये था, इसमें जाकर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे कंपास और रेडियो काम करना बंद कर देता था। ये सब हो रहा था और इसके साथ पानी के जहाज और हवाई जहाज भी गायब होना शुरू हो गए और वहाँ से लोगों का कोई पता नहीं मिलता था। जब ये वाकयात रोजमर्रा का हिस्सा बन गए तो लोगों ने मुख्तलिफ थ्योरीज बनाना शुरू कर दी। किसी ने कहा कि वहाँ समुद्री डायनोज रह रहे हैं और किसी ने एलियंस की मौजूदगी का दावा किया, लेकिन इन सब दावों में कोई सदाकत नहीं थी। साल 1888 में एक जहाज जिसका नाम एलन ऑस्टेन था, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होता है। सफर के दौरान कैप्टन को एक छोटी सी कश्ती नजर आती है जो एक अजीब अंदाज में हिल रही होती है। जब उन्होंने कश्ती में जाके देखा तो वो कश्ती बिल्कुल खाली थी और वो उस कश्ती को अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाने का फैसला करते हैं। मगर एक तूफानी रात के बाद वो कश्ती गायब हो जाती है। इसी तरह का एक और वाकया 1945 में फ्लाइट 19 के साथ हुआ, जब एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान पायलट अपना रास्ता भूल गया और उनका कंपास काम करना छोड़ गया। जब इन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू मिशन भेजा गया तो वो भी गायब हो गया। ये सब पुरअसरार कहानियां लोगों में एक अलग ही किस्म की दिलचस्पी पैदा कर रही थी। मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज और किताबें इस ट्रायंगल पर बनाई गई और आज तक लोग इस जगह को एक पुरअसरार पहेली समझते हैं। लेकिन जो सच है वो ये है कि आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो इस इलाके से मुताल्लिक हवाएं और समुद्री सफर बिल्कुल मामूली और महफूज हो चुका है। बरमुडा ट्रायंगल के अलावा जापान के करीब एक और ट्रायंगल है जिसे ड्रैगन ट्रायंगल कहा जाता है, लेकिन इसके बारे में इतनी बात नहीं होती क्योंकि बरमुडा ट्रायंगल की कहानियों को हॉलीवुड ने ज्यादा हाईलाइट्स किया है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स कहते हैं कि इन लापता होने वाले लोगों के पीछे कोई पैरानॉर्मल या गैबी कुव्वत नहीं बल्कि नेचुरल फैक्टर ज्यादा जिम्मेदार हो सकते हैं। बरमुडा ट्रायंगल एक ऐसे इलाके में है जहां समुद्री तूफान, तेज हवाएं और बादल की गर्दिश काफी ज्यादा होती है। ये तूफान और समुद्री लहरें छोटे जहाजों को डुबा सकती हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि समुद्र के नीचे मैग्नेटिक फील्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जो कंपास और नेविगेशन सिस्टम को खराब कर सकती हैं। इससे जहाजों को रास्ता भूलने का खतरा होता है। बहुत से वाकयात में सबूत मिले हैं कि गफलत या गलत फैसले की वजह से जहाज और हवाई जहाज हादसे का शिकार हुए। इंसानी गलती को ज्यादा जिम्मेदार माना गया है इन हादसों में, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ हादसात ऐसे हैं जो अब तक पुरअसरार हैं और इनका कोई साइंटिफिक जवाब नहीं। इसलिए कुछ लोग अभी भी ये समझते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल एक मिस्ट्री है, जबकि दूसरे लोग इसे सिर्फ नेचुरल डिजास्टर का नतीजा समझते हैं। तो बरमुडा ट्रायंगल एक मिस्ट्री है, लेकिन इसका पैरानॉर्मल होना अब तक प्रूफ नहीं हो सका।